हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है व्हाट इज प्रिंट फंक्शन। दोस्तों, यदि आपको नहीं पता कि फंक्शन क्या होता है तो उसकी वीडियो मैंने पहले से बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, आप वहां जाकर उससे पहले देख सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रिंट फंक्शन होता क्या है। दोस्तों, कुछ भी जो भी आप एज अ आउटपुट शो करना चाहते हो वो किसकी हेल्प से कराओगे? आप प्रिंट फंक्शन की हेल्प से। वो कैसे, वो हम आगे देखते हैं। प्रिंट फंक्शन अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग होता है। जैसे कि C++ में क्या होता है, हम प्रिंट एफ की हेल्प से कुछ भी चीज को एज अ आउटपुट शो करते हैं। बट इन पाइथन हम यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन को यूज करते हैं। कैसे, अब वो बात करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है प्रिंट लिखने के बाद हमने ब्रैकेट्स में लिखना है विद द हेल्प ऑफ डबल कॉमास के अंडर हम लिखेंगे कुछ भी जो भी हम लिखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है सब्सक्राइब टू डिजिटल दारू। ठीक है दोस्तों, जो सा हमने ये सिंगल डबल कॉमास में लिखा है वो एज अ स्ट्रिंग बिहेव कर रहा है। स्ट्रिंग क्या होता है? बहुत सारे कैरेक्टर्स का मिक्सचर। ठीक है, या फिर उन्हें जोड़कर बनता है, उसे हम स्ट्रिंग कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चाहते हैं प्रिंट करवाना एज अ आउटपुट सब्सक्राइब टू डिजिटल दारू। ठीक है, मैंने क्या किया, इसे ऐसे लिख दिया और रन पर क्लिक कर दिया। आप क्या देख रहे हैं? सब्सक्राइब टू डिजिटल दारू, ये एज अ आउटपुट शो हो गई, जो कि एक सिंपल यूजर को शो होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या हम इस डबल कॉमास की जगह सिंगल कॉमास को यूज कर सकते हैं? यस, आप डबल कॉमास की जगह सिंगल कॉमास को भी यूज कर सकते हो और आउटपुट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं रन करता हूं, आप यहाँ पर देख सकते हो सब्सक्राइब टू डिजिटल दारू और यहाँ पर भी सब्सक्राइब टू डिजिटल दारू, कोई भी आउटपुट में चेंज नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या हम डबल कॉमास में सिंगल कॉमास को यूज कर सकते हैं? आंसर है एब्सोल्युटली यस। आप डबल कॉमास में सिंगल कॉमास को यूज कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ गया सब्सक्राइब टू डिजिटल दारू। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या हम अब सिंगल कॉमास में डबल कॉमास को यूज कर सकते हैं? आंसर है यस, आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या हम डबल कॉमास में डबल कॉमास को यूज कर सकते हैं। एक बार सोचो, फिर आपको मैं बताता हूं। सोच लिया? दोस्तों, आंसर है बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज जो सा हमारा इंटरप्रेटर होगा, यदि आपको नहीं पता कि इंटरप्रेटर क्या होता है तो उसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, वहां जाकर उसे देख सकते हो। जो सा हमारा इंटरप्रेटर होगा उसे लगेगा कि जो सी स्ट्रिंग है उसकी स्टार्टिंग तो यहां से हो रही है बट एंडिंग हो रही है यहां पर, उसे ऐसा लगेगा। बट असल में एंडिंग कहां हो रही है? यहां पर। ठीक है दोस्तों, इसलिए यदि हम इसे रन करेंगे तो यहां पर लिखा आ जाएगा इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इंटरप्रेटर को हमें समझाना पड़ेगा कि जो सी स्ट्रिंग है यहां से लेकर यहां तक है, ना कि यहां तक। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या हम सिंगल कॉमास में सिंगल कॉमास को यूज कर सकते हैं। जैसे कि सॉरी, यहां पर मैंने कर दिया। हाँ, सिंगल कॉमास में हम सिंगल कॉमास को यूज कर सकते हैं। आंसर है फिर से नो, बिकॉज सेम वही प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि प्रिंट फंक्शन को हमने यूज कैसे करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या यदि हमें कोई सिचुएशन आ जाए जहां पर हमें सिंगल कॉमास में सिंगल कॉमास को ही यूज करना है और डबल कॉमास में डबल कॉमास को ही यूज करना है, तो हम उसे कैसे यूज करेंगे उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब होमवर्क एक्सरसाइज के बारे में आपको बता देता हूँ। अब आपने क्या करना है, प्रिंट फंक्शन की हेल्प से आपने अपना नाम प्रिंट करवाना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका होमवर्क है और अपने कमेंट बॉक्स में ये सब एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, मैं चेक करूंगा इसको। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।